अशोक चौधरी जी को भी आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय सम्मानित मंच, सभी किसानों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधु, आज का जो ये प्रोग्राम पाटिल साहब ने करवाया, हम इनके गांव में भी गए थे। बहुत सी चीजें इनके बारे में बताया नहीं। जब वहां पे एक किस्म का अकाल वहां पे पड़ा, पशु लोग सड़कों पर छोड़ने लगे, बेचने लगे, तो इन्हें करीब अपनी 20 एकड़ जमीन इन्होंने अपनी बेची और उन पशुओं को रोकने का काम करा। फिर उन्होंने किसानों को, जो गरीब किसान थे, आए थे, एक गाय और 25,000 रुपये एक गाय उस गरीब परिवारों को दी। तो वहां पे भी उन्होंने पूरा एक आश्रम अपना बना रखा है वहां पे। तो ये भी पूरा एक जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। इतनी दूर से आके यहाँ पे सभी हम किसानों को सम्मानित यहाँ पे किया, सभी साथियों को सम्मानित किया और पूरे देश भर से जो भी इस आंदोलन में हिस्सेदार सी बनी हुई जत्थेबंदी सी, सबको उन्होंने टच करने की कोशिश की कि दिल्ली में यहाँ पे हम सम्मानित करेंगे। और जब मूवमेंट यहाँ पर चला तो उस टाइम पे भी मूवमेंट में यहाँ पे रहे। बहुत से प्रेस के लोग और सरकार कहते रहते ये आंदोलन कर्नाटक में तो था नहीं, ना तमिलनाडु में था, ना आंदोलन बरेली से आगे उत्तर प्रदेश में था। ये तो कुछ हिस्सा था, कुछ गांव थे। कुछ प्रेस के लोग कहते थे जी कुछ पंजाब का था हिस्सा, कुछ हरियाणा के लोगों में आंदोलन तो था नहीं, वे तो पंजाब के साथ लग गए थे। उत्तर प्रदेश में भी 4-5 जिलों में था। हमने कहा ना ज्यादा बता रहे 4-5 जिलों में, वो तो एक जिले में था, एक गांव में। मगर धीरे धीरे आप ले जाके इस आंदोलन को अपना गांव सिसुल्ली में ले जाकर छोड़ दोगे। तो बड़े सवाल करते थे, लेकिन उन्होंने कर्नाटक में ट्रैक्टर का आंदोलन नहीं देखा। उन्होंने झारखंड के अंदर खुद वहां की सरकार के कृषि मंत्रियों ने कहा, वो आए थे वहां पे आंदोलनों में, सरकारों की तरफ से आए। उन्होंने कहा कि 200 किलोमीटर हम ट्रैक्टर चलाया हमने। छत्तीसगढ़ में भी हम गए और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस और एमएसपी पे एक चर्चा जो हुई वहां के मुख्यमंत्री ने की जब दिल्ली का आंदोलन खत्म हुआ। और उनको ये लगता है कि संयुक्त मोर्चे की भारत सरकार से बातचीत होती है, तो उन्होंने अपना पक्ष रखने के लिए जरूर कहा मैं संयुक्त मोर्चे के लोग यहां पे हैं। उन्होंने कहा कि हम जो धान है वो 2,500 रुपए की खरीद हम करते हैं, भारत सरकार पे हमारी फाइल पड़ी हुई है एथेनॉल की, वो अगर आप करवा दो तो हम पूरा धान यहां पे 2,500 रुपए क्विंटल खरीद लें। तो सरकार भी काम नहीं चल रहा।
ऐसा लगता है कि अगर सेंटर में किसी दूसरी सरकार है और स्टेट में दूसरी है तो उनके काम नहीं होते। जब भी आज की मौजूदा सरकार डबल इंजन वाली सरकार की बात करती है, एक शब्द आया है नया कि हमारी केंद्र में भी सरकार है तो स्टेट में भी हमारी बनवा दोगे तो हम ज्यादा काम करेंगे। इसका मतलब यह है कि भारत सरकार में बैठे हुए लोग जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो कुछ पार्टियों के, कुछ स्टेट के प्रधानमंत्री हैं, नहीं कि पूरे देश के प्रधानमंत्री। जिस तरह की लैंग्वेज आनी शुरू हुई, बार बार भाषाओं पर संयम नहीं रहा, इस तरह की लैंग्वेज देश के प्रधानमंत्री, किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, तो बिल्कुल संयुक्त मोर्चे की जिम्मेदारी है कि संयुक्त मोर्चे को किसानी आंदोलन के साथ साथ सामाजिक आंदोलन भी करने पड़ेंगे। जिस तरह से पिछले 2-2.5 महीने से क्या चुनाव जीतने के लिए, चुनाव वोट पाने के लिए जो प्रतिबंधित से शब्द हैं, उन शब्दों का इस्तेमाल होना देश में जरूरी है, लेकिन उन शब्दों का इस्तेमाल देश में हो रहा है। बहुत बचाव करा हमने, जैसे चुनाव पश्चिम उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, बहुत बचाव करा। वहां पर सारी पार्टी के लोग आए और उन्होंने उसी तरह की फिर वहां पर लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, लेकिन वहां के लोग समझदार थे। हमने कहा कि इनके बहकाव में मत आना, आप ये चले जाएंगे, और धीरे धीरे वहां से वे लोग चले गए। वहां के लोगों ने उन बातों पे अमल नहीं करा, कोई भी झगड़े फिसाद की तरफ नहीं गए, और कहीं पे भी उत्तर प्रदेश में इस तरह का माहौल बना ही नहीं। लेकिन उन्होंने क्या करा कि कर्नाटक के अंदर जाकर करवा दिया शुरू काम। कर्नाटक के लोग तो देखते हैं कि उन्होंने जरूर वहां पर झंडे उठा रखे। तो हमको 2 चीजों पे एक बड़ा काम करना पड़ेगा। सामाजिक मूवमेंट पे भी हमको काम करना पड़ेगा, जो अपना किसानी आंदोलन है उस पर भी हमको काम करना पड़ेगा, जो मजदूर का आंदोलन है उस पर भी काम करना पड़ेगा। एक बड़ी आशी लोगों की दिखती है संयुक्त मोर्चे की तरफ कि हम इनको कोई चीज कह देंगे तो हमारी बात बन जाएगी। अगर बेरोजगार बच्चे हैं तो वे भी कहते हैं कि हमारी आवाज उठाओ, हमको रोजगार चाहिए। जो दुकानदार है वो भी कहता है कि हमारी आवाज उठाओ, हमारी भी बात रखो, हमारा भी पक्ष रखो। गांव के लोग तो कहते ही हैं, ऊंचे भूमिहीन किसान है। बिल्कुल योगिंदर जी ने सब लोगों ने कहा, बता कि जिस तरह की पॉलिसी अभी आ रही है, दूध के ऊपर जो पॉलिसी आ रही, उससे पूरा वो किसान बर्बाद होगा जिनके पास में जमीन नहीं है। एक दिन गए थे दिल्ली के कुछ टीवी चैनल के लोग, तो हमने खेत में काम करने वाले उन महिलाओं से उनको मिलवाया, और हमने दूर से भी बताया कि आप जहां पे भी आप जाओगे, जो महिलाएं ये खेत में काम कर रही है, इनके पास में जमीन नहीं है। उन्होंने कहा जी आपको कैसे पता? मैं कहा आप यहां नहीं, आप कहीं पे भी चलोगे, जो ये गन्ने के खेत में जो सिलाई का काम करती है, ये पशुपालन का काम करती हैं, ये अनपढ़ महिलाएं हैं, अपने परिवारों को दूध बेच कर ये गुजारा करती है। भारत सरकार की जो दूध की पॉलिसी है उससे पूरा परिवार के परिवार खत्म होंगे। तो हमने जाकर उनसे बातचीत करी, था भी वही, ये पशुपालन का काम करते हैं, और हरियाणा में बहुत बड़ा पशुपालन का काम है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जो वहां पे डेयरी फार्मिंग शुरू हो रही है, तो यहां से ही हरियाणा के और इनसे पशु जा रहे हैं अभी हमारे यहां से। जो मुर्रा भैंसे हैं, जो दूसरी नस्लों की भैंस हैं, वो पूरे देश भर में हरियाणा से जा रही है। तो बड़ा काम है, लेकिन भारत सरकार है कि जमीन कैसे छीनने जाएगी उसकी प्लान बन रही है। वो 2022 का जो साल आएगा उसमें सरकार भी अपने हथकंडे अपनाएगी, और आंदोलनकारियों को भी अपनी रूपरेखा और पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। सरकार पर्चे दर्ज करेगी, डराने का काम करेगी। 1 साल आंदोलन का बड़ा होगा,
पूरे देश भर में हमको जाना होगा, पूरे देश भर में जैसे बताया यहां पे कि पूरे देश भर में हमको हर स्टेट में जाना होगा, जो संयुक्त मोर्चे के लोग थे, जाके अपनी कमेटियां बनानी पड़ेगी, उन लोगों को टच करना पड़ेगा और एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा बनेगी देश में। उसकी भी तैयारी हमको करनी है, क्योंकि पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। कुछ को पर्चे दर्ज होंगे, कुछ को जेलों का डर दिखाया जा, कुछ लोग मिले एक पार्टी के, उन्होंने कहा कि 350 साल की सजा होगी टिकैत परिवारों को। उनका कोई बात नहीं भाई, संयुक्त मोर्चा है, 350 आदमी चल जाएंगे तो कम से कम एक साल में का 2022 में आपका पूरा तार देंगे, चिंता ना करो। संयुक्त मोर्चा की टिकैत परिवार है, चिंता मत करो, तुम्हें जो करना है पूरी तैयारी कर लो, डराने का, धमकाने का, टैंक के इसकी जो आपको बात करनी है, चिंता नहीं करना। आप बता किसी की तरफ को भी संयुक्त मोर्चा किसान इतने मजबूत हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। आप डराने धमकाने का काम ना करो। आप किसी की भी तरफ को क्या 70,000 पर्चे दर्ज कर रखे, आप उनको नोटिस भेजने का काम करोगे? जो भी लोग आंदोलन में यहां पे आए, कोई टीचर आ गए तो नोटिस भेज रहे उनको, और नहीं तो कुछ उसका पता करके कि आप वहां पे गए मास्क नहीं लगा रखा, मतलब तंग करने वाली एक पॉलिसी बन रही है कि कोई नोटिस पर्चा इनके खिलाफ भेजो। उनकी जमीन नाप रहे हैं। हमने कहा भाई कुछ ही नाप लो, होना कुछ नहीं है। बागपत के अंदर जिला पंचायत के चुनाव में एक वोट थी, उसने वोट नहीं दी, गांव के बीच में उसका घर, वहां जेसीबी ले जा रही है कि ये तो गांव समाज में इसने घर बना रखा, 40 साल पहला घर बना हुआ गांव समाज में बन रहा। अजीब मामले हैं। देश में कोई भी सिस्टम आज जो चुनाव हो रहे हैं वो लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनाव हो ही नहीं रहे। हमने बहुत आगाह किया सबको। योगेंद्र जी, हम सब लोग जाते हैं उत्तर प्रदेश में, हमने कहा भी अपना ठीक ठाक काम करना। जैसे बताते हैं जी, वोट बता दो जी, बता दिया, 13 महीने आंदोलन चलाने के बाद में वोट बताने की जरूरत पड़ेगी, तो सब लोगों की समझ में आता है। फिर जा रहे, फिर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन हमको अपने संगठनों पर ध्यान देना। यहां पे किसी को कोई ऐतराज किसी से नहीं है, कौन सा झंडा लग रहा, कौन सा नहीं लग रहा। जिसकी भी आस्था जिस नेता में हो वो उसके साथ ही जुड़ जाए। हम सब एक हैं। आप जो भी जहां पे काम करेगा, जो भी कहीं से कुमा घुमा के आदमी इकट्ठे करके जाएगा, वो मोर्चे में सब में शामिल होंगे। किसी की आस्था योगेंद्र जी में है भाई, उसके साथ जुड़ जाओ। किसी की आस्था राज्यपाल जी में है भाई, उसके साथ जुड़ जाओ। किसी की आस्था किसी के साथ में, कहीं पे भी आस्था है, तुम जुड़ो। जुड़ना तो पड़ेगा, नहीं तो जमीन नहीं बचती। सरकार भी तैयार है, ये किसान मोर्चा भी तैयार है। और यहां पे जिन लोगों ने सम्मानित किया, जो संस्थाओं ने सम्मानित करा, उनका धन्यवाद सारे संयुक्त मोर्चे की तरफ से। दर्शन पाल जी से भी बड़ा धन्यवाद। इनका भी ऐसा लगता है कि कई महीने में मिल रहे, और जब भी गांव में जाते हैं वे तो कहते हैं जी कुछ न कुछ काम जोड़ दो। अब काम कहां पर जोड़ रहे हैं? वे कह रहे जी नहीं लग रहा, कुछ न कुछ काम जोड़ दो। तो मैं कहा भाई बात करेंगे संयुक्त मोर्चे से, कहां पर काम जोड़े। तो लोग, ये अजीब आंदोलन था कि आंदोलन समाप्ति जिस दिन 3 काले कानून समाप्त हुए 19 तारीख के बाद में लोग घर वापस नहीं गए, जनसंख्या बढ़ी, और आखिरी टेंट जो ट्रक गया था वो 16 दिसंबर को गया। तो ये लगाओ कि 13 महीने में 10 दिन कम रहे, इतने दिन आंदोलन चला। गाजीपुर बॉर्डर से आखिरी टेंट 16 दिसंबर की रात को वहां से गया, जब यहां से सब लोग चले गए थे। तो जो आने की डेट है 26 नवंबर, और यहां से आंदोलन वापसी की डेट है 16 दिसंबर 2022।
21। तो आप सब लोगों का धन्यवाद। सम्मान के बहाने ही ठीक, कम से कम सब जज साहब का उनका सब लोगों के दर्शन हो गए। और अगर कहीं न कहीं तो बुलाते रहो, कोई ना कोई सम्मान स्टेट में करते रहो तो लोग जाते रहेंगे। तो ठीक लगा, सब लोगों से, प्रेस के लोगों से भी मिल गए। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कर्नाटका में सबसे खतरनाक काम हो रहा है इस वक्त। हमारे कृषि मंत्री कह चुके हैं, पीछे हटे हैं लेकिन कुछ टाइम के लिए। कानून बहुत अच्छे हैं, पिछले दरवाजे से तमाम चैलेंजेस आएंगे। एपीएमसी रिफॉर्म्स के नाम पे आएंगी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इस देश के बहुत सारे राज्यों में ऑलरेडी है, उसके अंदर ये प्रोविजन डाले जाएंगे। और एक और खतरनाक खेल हो रहा है इस वक्त किसानों के साथ, एफटीए के नाम पे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नाम पे। ऑस्ट्रेलिया से कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया तो हमारा दूध का किसान, या सारा किसान, दूध का काम कौन नहीं करता, बर्बाद हो जाएंगे हमारे किसान। वहां से सस्ता पाउडर आएगा, पाउडर से दूध बनेगा और हमारे किसान के पास जो 4 पैसा उसको दूध से बच जाता है वो खत्म हो जाएगा। तो पहली उपलब्धि, पहली चुनौती, 3 काले कानून रद्द करवाए। पिछले दरवाजे को भी उतना ही टाइट रखना है जितना फ्रंट डोर को रखा है। और ये जो दूसरे कानून आ रहे हैं एक के बाद एक, इन पे निगरानी रखनी है, निगाह रखनी है। दूसरी सफलता, एमएसपी। एमएसपी मिली नहीं हमें, लेकिन इस देश के किसान को पता लग गया कि एमएसपी नाम की कोई चिड़िया है इस देश में। और किसान को यह पता लग गया, और कुछ पता नहीं था। आज से 2 साल पहले आप बड़े बड़े दिल्ली के एडिटर से पूछ लेते एमएसपी, वो कहता जी क्या चीज होती है एमएसपी? अच्छा, जैसे एमआरपी लागू होती है वैसे आपको मिल तो रही है एमएसपी। बड़े से बड़ा आदमी यही कहता था। आज इस देश में सबको पता लग गया है कि एमएसपी किसान का हक है और उसको मिल नहीं रहा है। ये बात किसान को भी समझ में आ गई है। एमएसपी के बारे में देश भर में विचार बना है, एक चेतना बनी है। ये इस आंदोलन की दीर्घकालिक उपलब्धि है। चुनौती क्या है? अभी मिली नहीं। एमएसपी मजाक है। और मैं समझता हूं एमएसपी के सवाल पर पूरा देश में एक आंदोलन खड़ा करना हमारी दूसरी चुनौती। अगर एमएसपी पे हम पूरे देश में आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए तो हमारा उड़ीसा का किसान, झारखंड का किसान, बिहार का किसान, पूर्वी उत्तर प्रदेश का किसान, देश के तमाम इलाकों का, तमिलनाडु का किसान, वो कहेगा मुझे क्या मिला। तो काम अधूरा है दोस्तों। एमएसपी के सवाल पर और एमएसपी पे आंदोलन का मतलब किसान को सरकार जो एमएसपी डिक्लेयर करती है वो एमएसपी कम है, सीटों के हिसाब से गिनती होके होनी चाहिए, जिससे हमें धान का 2500 रुपए मिलेगा, गेहूं का 2400 रुपए मिलेगा, वो हो। और जो भी सरकार घोषित करे वो किसान को मिले, चाहे सरकार खुद खरीदे, चाहे सरकार भरपाई करके दे, चाहे आप उल्टे हाथ से कान पकड़ो, सीधे हाथ से कान पकड़ो, हमें मतलब नहीं है। किसान की जेब में उतना पैसा आना चाहिए जितना एमएसपी आप घोषित करते हो। ये आंदोलन बाकी। तीसरी हमारी बड़ी उपलब्धि इस आंदोलन की है एकता किसान की। और खासतौर पे यहां जितने साथी बैठे हैं स्टेज पे, वो सब जानते हैं, जो साथी यहां बैठे हैं सब जानते हैं कितना मुश्किल से ये एकता बनी। आजादी के बाद से इस देश ने कभी भी किसानों की इतनी बड़ी एकता नहीं देखी। संयुक्त किसान मोर्चा बहुत मुश्किल से बनी हुई उपलब्धि। इस मोर्चे को अब, ये मोर्चा बना तो एक आंदोलन के लिए था, लेकिन अब इस मोर्चे को देश के गांव-गांव में ले जाना। पहली बार कोई किसानों का ऐसा मोर्चा बना है जिसका नाम सुन के हमारे तमिलनाडु के किसान भी आ रहे हैं, तेलंगाना के हमारे साथियों को लगता है भाई आना है। पहली बार बना है। अब इस मोर्चे को सचमुच गांव-गांव तक पहुंचाना, इस मोर्चे को मजबूत करना, इसका ऑर्गेनाइजेशन बनाना, इसकी डिस्ट्रिक्ट यूनिट, इसकी स्टेट यूनिट बनाना, एक ऐसा औजार किसान के हाथ में आया है।
इस औजार को मजबूत करना हमारी तीसरी चुनौती। चौथी उपलब्धि हमारी क्या है? किसान को आत्मसम्मान मिला है। इस आंदोलन ने किसान को सम्मान दिया है। जो किसान का बच्चा एक कॉलेज में पढ़ने जाता था, लोग पूछते थे पापा जी क्या करते हैं, तो बोलता नहीं था मेरे पापा किसान है। इस आंदोलन ने उसे सर उठा के बोलने की हिम्मत दी है, अन्नदाता है हम इस देश के। उससे जुड़ी हुई चौथी चुनौती है ये जो आत्मसम्मान मिला है, ये बहुत ज्यादा टाइम तक टिकेगा नहीं। लोग भूल जाएंगे, फिर किसान को वैसे ही जूतियां मारनी शुरू कर देंगे जैसे सारी दुनिया मारती है। इस आत्मसम्मान को बचाए रखने के लिए हमें भविष्य की योजना बनानी पड़ेगी। मैं अब खुल के कहता हूं, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले 40-50 साल से जिस तरह की खेती चल रही है, वो अगले 40-50 साल नहीं चल सकती। चाहे आप कुछ कर लो, पानी हमारे पास नहीं बचा है, मिट्टी हमारी खराब हो गई है, ये चल नहीं सकती। हमें और ये संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व की इस देश में खेती किसानी के बारे में सोचने वाले लोगों की जिम्मेवारी है कि एक नक्शा, एक ब्लूप्रिंट, एक विजन लेके आए, अगले 50 साल हिंदुस्तान की खेती किसानी कैसे टिकेगी, जिसमें उसके आर्थिक हालात का भी ध्यान किया जाए, इकोनॉमिक्स का भी ध्यान किया जाए, इकोलॉजी का भी ध्यान किया जाए, पानी का, मिट्टी का ध्यान किया जाए और सोशल जस्टिस का ध्यान किया जाए। हमारा छोटा मजदूर, बटाईदार मजदूर, भूमिहीन मजदूर, उसको अगले 50 साल क्या मिलेगा, इसके बारे में एक नया ब्लूप्रिंट, एक नया मैनिफेस्टो, एक नया विजन बनाना हमारी चौथी जिम्मेवारी है।